हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरे ऑफ नॉलेज बाय CSK। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी NTPC का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है और साथ ही दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से सवालों को सॉल्व करेंगे और इस सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि सवाल के साथ साथ इनके ऑप्शंस के भी बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों, होने वाले आगामी एग्ज़ाम हो या फिर अब जो होने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी के दृष्टि से हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। यह क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है, भूगोल से है और इसका जो है सौरमंडल से हम यह क्वेश्चन को लिए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मतलब सौर प्रणाली जो है हमारे सौरमंडल में, जैसे सूरज हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये सब को मिला के हम उसको सौर प्रणाली कहते हैं, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो यह सोलर सिस्टम की खोज जो है किसने की थी? यह कोपरनिकस ने किया था, कोपरनिकस। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य है, हम क्या जानते हैं कि हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। बुध चक्कर लगाता है, शुक्र चक्कर लगाता है, मतलब जितने भी ग्रह हैं यह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो पूछता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कह रहा है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है और इसका चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, जिसको मून हम लोग कह रहे हैं। तो यह चंद्रमा जो है क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह क्या करता है? ग्रह का चक्कर लगाता है और ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखिए, ग्रहों की गति का नियम, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम जो है आपको केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। कोपरनिकस जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन था हम लोग का, कोपरनिकस जो है सौर प्रणाली की खोज किया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है बहुत फास्ट में, मतलब बहुत जल्द ही सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लेता है, जबकि बृहस्पति को समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य का जो चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह, वह दूरी पे डिपेंड करता है कि मतलब सूर्य से कितना दूरी पे है, दूरी पे डिपेंड करता है ग्रह का गति। आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको क्लियर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? हम अभी तुरंत आपको ग्रह का नाम बोले हैं, 8 ग्रह का नाम बोले हैं। इन 8 ग्रह का जो हम नाम बोले हैं वह सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ही बोले थे। सबसे पहला नंबर पे आता है दोस्तों बुध। बुध के बाद होता है शुक्र। पृथ्वी जो है तीसरा नंबर पे आता है। चौथा नंबर पे मंगल आता है और 5वां नंबर पे बृहस्पति आता है। छठा नंबर पे शनि आता है। 7वां नंबर पे अरुण और 8वां नंबर पे वरुण आता है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, ए नंबर तो पूरा क्लियर है, यह सही हो जाएगा। 7वां नंबर पे चलते हैं। पृथ्वी के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी पूछ रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, देखिए यहाँ जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी इस साइड हम क्या बोले, पृथ्वी से पहले शनि है, पृथ्वी के बाद मंगल है। पृथ्वी शनि और मंगल के बीच में,
सॉरी शनि नहीं, शुक्र। पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है, तो पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी जो है मंगल से कम है। फिर यहाँ बुध आ जाता है, तो बुध तो तीसरा नंबर पे आ जाएगा। पहला नंबर पे शुक्र हो जाएगा, दूसरा नंबर पे मंगल हो जाएगा और तीसरा नंबर पे बुध हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं, शुक्र है, बी नंबर देखिए दोस्तों, शुक्र, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति। तो शुक्र जो है पहला नंबर पे आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बुध आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है। आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम हो गया, घटते हुए क्रम पूछ रहा है। सबसे बड़ा कौन है? हम तो जानते हैं सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये सब जानता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। तो अब देखिए सबसे लास्ट में बुध आएगा, शुरू में बृहस्पति आएगा। यह दोस्तों एक ट्रिक मतलब टेक्निक है। इस टाइप का क्वेश्चन को अगर याद नहीं भी है तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है कि पहले नंबर पे बृहस्पति और लास्ट नंबर पे बुध है? 2 है ऐसा ऑप्शन, ए और डी में ऐसा है। देखिए यहाँ बुध है, यहाँ बृहस्पति है। अब देखिए यहाँ शनि, अरुण वरुण इनमें भी है, पृथ्वी है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके निकाल लेंगे कि कौन सा सही होगा। तो ये जो है बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर पे शनि आता है दोस्तों, बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर पे शनि आता है। अरुण जो है, अरुण वरुण से बड़ा है, याद रखिएगा। अरुण ग्रह जो है वरुण से बड़ा है और पृथ्वी जो है अरुण वरुण से छोटा है, लेकिन शुक्र, मंगल और बुध से बड़ा है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, पृथ्वी बुध, शुक्र और मंगल से बड़ा है। पृथ्वी बुध, शुक्र और मंगल से बड़ा है, लेकिन बृहस्पति, शनि और अरुण से छोटा है। अब देखिए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? पूछ रहा है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह जो है यह भी सौरमंडल में आते हैं। धूमकेतु भी क्या होता है कि सौरमंडल के अंतर्गत आता है। ग्रह भी सौरमंडल में आता है, लेकिन निहारिका जो है, निहारिका ये सही आंसर होगा क्योंकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है यह तारा से रिलेटेड सिद्धांत है। जब तारा का मतलब उत्पत्ति का सिद्धांत है, तारों की उत्पत्ति जो है निहारिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 10, 10वां नंबर क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग। देखिए हम इससे पहले आपको पहले ही शुरू में बता चुके हैं कि दूरी पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। अब देखिए अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप हो, मतलब दो पिंड जब गति करता है अगर नज़दीक होगा तो उसका वेग वेलोसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगा। सूर्य के समीप बुध है तो सबसे अधिकतम गति से कौन घूर्णन कर रहा है हम ये भी बताएं कि बुध जो है सूर्य का चक्कर ज़्यादा फास्ट में लगा लेता है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? यह जो है 89 है, ये देख लीजिएगा 89 है दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। ये देखिए निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत, यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत जो है पूछता है कि कहाँ स्थित है। यह जो है मंगल ग्रह पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह पर्वत जो है एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचा है, तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पे है। और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह भी है, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा मंगल ग्रह का 2 उपग्रह फोबोस एवं डीमोस है। पार्थिव ग्रहों की संख्या देखिए दोस्तों, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह, एक पार्थिव ग्रह। हम आपको बताए हैं कि पहला नंबर पे बुध आ जाता है, बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति,
शनि, अरुण और वरुण है। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ग्रह है। इसमें जो है 4 भाग में हम बांट देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो है इधर वाले ग्रह ये बाह्य ग्रह हो जाते हैं और ये आंतरिक ग्रह है। इसी बाह्य ग्रह को हम पार्थिव ग्रह के रूप में भी जानते हैं। तो बाह्य ग्रह क्या हो गया? 4। अगर पार्थिव ग्रह पूछे, बाह्य ग्रह पूछे या आंतरिक ग्रहों की संख्या पूछे तो हमेशा 4 आंसर होगा। इन सब में 4 आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? हम क्या बताए हैं? पार्थिव ग्रह मंगल, बृहस्पति से आगे जितना भी है, मंगल को छोड़कर, मंगल से आगे चारों ग्रह जो है वह पार्थिव ग्रह है। लेकिन बृहस्पति के अंदर जो 4 ग्रह है, बृहस्पति के पहले, वो चारों ग्रह आंतरिक ग्रह है। तो कह रहा है कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है। यहाँ दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है? पार्थिव ग्रह हो गया बाह्य ग्रह है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा नहीं है, यहाँ होगा है। और शनि जो है बाह्य ग्रह है, ये याद रहेगा आप लोग को दोस्तों। अब देखिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बोल रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश। देखिए बाह्य ग्रह को बृहस्पति सदृश भी कहते हैं, इसका भी 4 आंसर होगा। वही चीज़ है, बाह्य ग्रह और बृहस्पति सदृश ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, ये सब याद रखिएगा। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश मतलब बृहस्पति के बाद जितने भी हैं चारों, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो हैं वो बृहस्पति सदृश ग्रह कहलाते हैं। अब पूछ रहा है कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है बृहस्पति सदृश में? शनि है, अरुण है, वरुण है, लेकिन मंगल जो है ये मंगल सदृश ग्रह के अंतर्गत आता है, जिसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमती हैं? हम तो जानते हैं, देखिए दोस्तों, पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है पृथ्वी। इसी तरह से सभी ग्रह लगाते हैं। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इस टाइप से चक्कर लगाते हैं वामावर्त में, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे 2 ग्रह हैं। इन 2 ग्रह का नाम है आपको दोस्तों, पहला नंबर पे तो हो गया आपको शुक्र, दूसरा है अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जहाँ ये दोनों जो है वामावर्त में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और खासियत है, ये जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इसके कारण क्या होता है, यहाँ सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उदय होता है। तो पूछेगा कि सूर्य कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पे सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उदित होता है? वो 2 ग्रह हैं, शुक्र है और अरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अब सौरमंडल का जन्मदाता पूछ रहा है किसे कहा जाता है? यह सूर्य को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य से ही जो है हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह ये सब आए हैं वो सूर्य से ही अलग होकर आए हैं। तो ऐसा माना जाता है, जिसके कारण सौरमंडल का जन्मदाता क्या हो गया? सूर्य हो गया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। विस्फोटी तारा होता क्या है कि ये तारा जो है अब मतलब लास्ट स्टेज पे होता है, ये ख़त्म होने वाला होता है, तो इसीलिए इसको जो है विस्फोटी तारा के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है अभिनव तारा होता है। अब देखिए, यह तारा जो है विस्फोट होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये तारा जब विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट के बाद जो है इसी प्रकार सौरमंडल का निर्माण करता है दोस्तों। तारा जो है खुद विस्फोट होकर के, कहने का मतलब सौरमंडल का उदय होता है, तारा खुद विस्फोट करके तारा तो अपना जीवन समाप्त करता है और उसी के साथ एक सौरमंडल को जन्म देता है। तो इसी सौरमंडल को जन्म देता है और इस तारा को क्या कहते हैं, जो विस्फोट होने के कगार पे होता है उसको अभिनव तारा कहते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो सबसे पहले बताया था
कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, यह कोपरनिकस था। कोपरनिकस जी बोले थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पहले ऐसा माना जाता था, इसमें जो है पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य ही जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन कोपरनिकस जी आए और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो अब जो है प्लूटो एक है, प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। इसमें तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों। प्लूटो को वैसे ग्रह की श्रेणी से सदस्य से हटा दिया गया। पहला 9वां ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया। तो अब कह रहा है कि प्राचीन भारतीय जो है ग्रह मानते थे, लेकिन वह ग्रह नहीं है। तो ये तो सिंपल है दोस्तों। सूर्य तो आप जानते हैं ग्रह नहीं है, यह एक तारा है। तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है कि तारा जो है खुद हाइड्रोजन संलयन करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, लेकिन ग्रह जो है यह खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है। यह जो है सूर्य से प्रकाश लेकर खुद चमकता है रिफ्लेक्शन के तहत। अब आगे देखते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सब जानता है, अभी तुरंत हम बताएं तारा किससे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन से होता है। तो सूर्य का संगठन में सहायक गैस कौन है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होगा। तो खोजिए दोस्तों किस में है? डी नंबर ऑप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रखिएगा दोस्तों लगभग 70% के आसपास इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? लगभग 70% बोले, ध्यान रखिएगा। 70-71 है, क्लियर तो नहीं है हमको डाटा अभी फ़िलहाल, तो 70-71 होगा, ये फिक्स है। 23 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य जो है ये सूर्य हो गया, इसका ये मध्य भाग हो गया, इसको क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को पूछ रहा है क्या कहते हैं? इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। यह जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ये भाग, ऊपर वाला भाग पूछ रहा है अब कि सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल, वर्णमंडल। चमकता हुआ जो सूर्य पर की प्रतीत होता है वो यही है, वर्णमंडल जो है वही दिखाई देता है हम लोग को। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इससे पहले हम बताएं दोस्तों, दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें एक पहला नंबर पे है शुक्र और अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा डायरेक्शन में, मतलब वामावर्त दिशा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण वहाँ क्या होता है? पश्चिम दिशा में सूर्य का उदय होता है। तो जब इतना बताएं तो इतना तो सोच सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यही कारण हो सकता है कि सूर्य पूरब की दिशा में उदय होता है सूर्य का। तो सूर्य सदैव पूरब दिशा में क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक लाइन में आंसर करा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है दोस्तों। पूछता है कि मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। तो यह यहाँ होता क्या है कि 21 जून को 21 जून को यहाँ क्या होता है कि मतलब भर रात, लगभग जो है ना भर रात 24 घंटा दिन ही रहता है। सूर्य हमेशा दिखाई देता है नॉर्वे में 21 जून को सूर्य हमेशा दिखाई देता है। इसीलिए इसको चमकता हुआ सूरज का देश कहते हैं, अर्धरात्रि का देश कहते हैं। अब देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से, अब देखिए जैसे ये सूरज है, ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हम लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सूरज है, हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज का इस टाइप का इक्लिप जो है ये अंडाकार होता है, इसी पथ पे चक्कर लगाता है।
तो सूर्य पृथ्वी जो है इधर से घूमते 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 एक समय यहाँ जाएगा, एक समय फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो अधिकतम दूरी है और यहाँ कम दूरी है। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो अधिकतम दूरी होता है, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। जब ग्रह जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे रहता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको अपसौर कहते हैं, अपसौर, इसको अपसौर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। उपसौर होता है, अपसौर होता है जब अधिकतम दूरी ज़्यादा है तो अप लगा दीजिएगा, अप। अब जब कम रहेगा तो इसको उप। एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। जब कम दूरी होता है तो इसको उपसौर कहते हैं और जब ज़्यादा दूरी होता है उसको अपसौर कहते हैं। देखिए सूर्य जो है 3 जनवरी, पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से सबसे निकटतम दूरी रहता है। कहता है कि पृथ्वी के लिए वो मतलब पृथ्वी पे जो है उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी के रोज़ पृथ्वी उपसौर की स्थिति में रहता है। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे कम दूरी पे रहता है। अब देखिए यह क्या कब होता है, 3 जनवरी को होता है। अब इसके 6 माह बाद चलते हैं जनवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई जो है एक दिन बढ़ा दीजिए, 4 जुलाई को पृथ्वी जो है अपसौर की स्थिति में रहता है, सबसे अधिकतम दूरी पे रहता है। अब देखिए 3 जनवरी को उपसौर में रहता है पृथ्वी और 4 जुलाई को अपसौर में रहता है। तो ये बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जब अधिकतम दूरी रहता है उसको अपसौर की स्थिति कहते हैं और जब न्यूनतम दूरी रहता है उसको उपसौर की स्थिति कहते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ग्रह अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहता है। जब न्यूनतम दूरी है तो उपसौर, जब अधिकतम दूरी है अपसौर। तो पृथ्वी में क्या होता है, न्यूनतम दूरी कब होता है, 3 जनवरी, और अपसौर का स्थिति कब होता है, जब अधिकतम दूरी पे होता है 4 जुलाई को होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और 21 जून को हम क्या बताए थे, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। कह रहा है खगोलीय एकक, मतलब खगोलीय एकक किसको कहा जाता है, यह एक दूरी का मात्रक है। खगोलीय एकक जो है दूरी का मात्रक है। यह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो दूरी है इसी दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ यह है, सूर्य जो है इस स्थिति में जो है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है, ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है। इसी कारण है कि नॉर्वे में जो है 12 बजे रात में सूर्य दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अब बोल रहा है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो यह आर्कटिक क्षेत्र में। यह पृथ्वी जो है दोस्तों, जैसे पृथ्वी, इसको आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। अब देखिए 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है, पूरी तरह उत्तरायण। 21 जून को सूर्य पूरी तरह उत्तरायण, कहने का मतलब कर्क रेखा पे जाके चमकने लगता है। अब कर्क रेखा पे जब चमकने लगता है तो यहाँ से ध्रुवीय वृत्त जो है नज़दीक है, कहने का मतलब एक तरह से यह ध्रुवीय वृत्त पर इस दिन देर तक चमकता है, और इसी ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकने के कारण इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा देर तक सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, मध्यरात्रि का सूर्य का मतलब हुआ कि सूर्य ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है। उसके बाद यह किस क्षेत्र में दिखाई देता है, हम क्या बोले, ये आर्कटिक वृत्त है, तो ये क्षेत्र जो है आर्कटिक क्षेत्र हो गया। तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यहीं पे नॉर्वे एक जगह है, इसीलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य को हम जो देखते हैं तो वहाँ पे काला धब्बा दिखाई देता है।
तो काला धब्बा है क्या वास्तव में? यहाँ जो है रिएक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन संलयन जो है, हाइड्रोजन जुट के हीलियम यहाँ नहीं बनाता है, जिसके कारण यहाँ जो है काला काला धब्बा दिखाई देता है सिर्फ। तो क्या करें, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है? नहीं। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा स्रोत होते हैं? नहीं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ रहते हैं। कहने का मतलब जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो वहाँ प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा। अब कह रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत हम इससे पहले बताए थे दोस्तों, 70-71 ऐसा अनुमान बताए थे, लेकिन फिक्स है 70%। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 71% किधर गया? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? अब तारा पूछ रहा है, हम क्या बोले, तारा वे होते हैं जो खुद जो है चमकता है। कहने का मतलब अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है। सूर्य में हाइड्रोजन संलयन होता है और यह जो है प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए सूर्य क्या हो गया, तारा हो गया। लेकिन पृथ्वी ग्रह है, यह अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यह भी नहीं करता, यह भी नहीं करता। मानिए पृथ्वी पर हाइड्रोजन संलयन होने लगता तो क्या जीव संभव था? नहीं, कभी नहीं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना, पृष्ठ पे पूछ रहा है, ऊपरी भाग पे हम पूछ रहा है, वर्णमाला जो था, वर्णपट्टी जो था, इस पे पूछ रहा है कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ 6,000 होगा ना, सॉरी हम गलती लगा दिए हैं दोस्तों, इसको मिटाइए आप। इसका आंसर हो जाएगा 6,000 डिग्री सेल्सियस। 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य पृष्ठ पर तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा पूछा है, तो 71% तो हाइड्रोजन बताए हैं, बाकी तो हीलियम होता है। तो हीलियम ही ऐसा है जो कि हाइड्रोजन के बाद पाया जाता है अधिक मात्रा में, और बाकी कुछ कुछ गैस हैं जो कि बहुत कम, कहने का मतलब नगण्य कह सकते हैं हम लोग। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा है कि यह सूर्य प्रकाश धरती के बारे में बचपन से पढ़ते हैं। 8 मिनट 4 सेकेंड बोलता है, यहाँ 3 सेकेंड तो दिया हुआ है, तो हम मार सकते हैं 8 मिनट 3 सेकेंड। उसके बाद सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बहुत बार बोले हैं, बुध ग्रह पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे शुक्र है, तीसरा नंबर पे पृथ्वी है, चौथा नंबर पे मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण और वरुण है। तो जिसमें क्या था कि मंगल से पहले को मंगल ग्रह, मंगल का सदस्य कहते हैं, मंगल ग्रह सदस्य हो गया, या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इधर बृहस्पति से आगे जो भी है और बृहस्पति को मिला करके इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में? 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है? तो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाले कौन से ग्रह हैं? यह बुध है। 88 दिन में ही पृथ्वी को क्या लगता है, 365 दिन के आसपास लगता है ना, तब ना एक साल होता है। तो पृथ्वी जो है 365 दिन के आसपास में चक्कर पूरा करता है, लेकिन बुध जो है मात्र 88 दिन में चक्कर कर लेता है, और बुध जो है सबसे फास्ट गति से सूर्य का चक्कर काटता है। अब कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरफ कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं मतलब जैसे आप देखे होंगे फोटो वोटो में अक्सर देखते होंगे, शनि ग्रह में ऐसे दिखाता है, इस टाइप का छल्ला। शनि ग्रह को जब भी दिखाता है उसमें छल्ला दिखाता है, ये गोल सा ग्रह है और इसमें छल्ला दिखाता है। तो ये छल्ला जो है किस में है? शनि ग्रह में है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? शनि ग्रह। तो शनि ग्रह में क्या होता है? छल्ला होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? उपग्रह नहीं है पूछ रहा है, किसके पास उपग्रह नहीं है? तो सूर्य के नज़दीक ग्रह है, जिसके भी पास उपग्रह नहीं है। इतना चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्रह के पास उपग्रह नहीं है वह सूर्य के नज़दीक के का ग्रह है। अब सूर्य का नज़दीक का ग्रह हम जानते हैं कि पृथ्वी तीसरा नंबर पे आता है, और उससे पहले 2 और ग्रह हैं, बुध और शुक्र है। तो हम ये भी जानते हैं पृथ्वी के पास रात में क्या आकाश देखते होंगे, चांद उगता है। चांद क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी के पास तो उपग्रह है, बाकी किसके पास नहीं होगा? वह बुध
और शुक्र हो सकता है, तो बुध और शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में, बहुत बार बोले हैं ये क्वेश्चन, आँख मूंद के आंसर दीजिए बुध 42 का। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन, देखिए वही आ गया दोस्तों, ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? देखिए एक होता है परिक्रमण गति, एक होता है परिभ्रमण गति। तो परिक्रमण और परिभ्रमण ये दो शब्द जो है एक ही हैं दोस्तों। जैसे हम कहते हैं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी को हम कह सकते हैं परिभ्रमा करती है, परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। कहने का मतलब किसी दूसरे ग्रह का परिभ्रमण कर रहा है, जैसे सूर्य का। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? कहने का मतलब सूर्य का परिक्रमा सबसे अधिक गति से कौन कर सकता है? क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल करके पूछा है। सबसे फास्ट कौन गति करता है? बुध करता है, बहुत बार बताएं दोस्तों। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 45 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अब देखिए पृथ्वी का तो जानते हैं 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है पृथ्वी का झुकाव, अक्षीय झुकाव। अब देखिए इनमें से दिया हुआ है ये जो ग्रह है, किसका अक्षीय ग्रह सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा झुका हुआ है? यह बुध ग्रह है। बुध का जो है अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के जैसा ही दिखाई देता है? मतलब हमारा जो सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का एक उपग्रह, उसी की तरह दिखाई देता है, ऐसा कौन सा ग्रह है? तो यह ग्रह बुध ही है। देखिए दोस्तों बुध के बारे में कितना